Firstly, Juhi ji, welcome to Idols in Advance. Thank you. मैं आपसे जानना चाहूँगी, how was your experience working with the OTT? How you enjoyed? How much you enjoyed? It was a wonderful experience and totally different from television also, because television में when we start a show we really don't know how long it is going to go on और कितने episodes होंगे, कितने महीने साल चलेगा. Whereas यहाँ limited number of episodes होते हैं और आपको शुरुआत के साथ ही पता होता है कि कहानी का end क्या हो रहा है. So you are more prepared and you know beforehand that what all you need to do and prepare for. Also the nuances that you work on in OTT is little different, because यहाँ पर जितना subtle, जितना real हो सके वो करने की कोशिश की जाती है. So it was a fresh change for me and I thoroughly enjoyed it. अगर बात क्या जाए आपके शो की, तो वो काफ़ी अलग है, जो काफ़ी कनेक्टेबल भी है. 90s का दिखाया है, लेकिन उसमें कई सारे चैलेंजेस भी होंगे फॉर यू टू शो दैट 90s वाला फील. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सी मेरे लिए तो शो नॉस्टैल्जिक था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वो इरा दिखा रहे थे जहाँ मैं मेरे बचपन में थी. सो जब हम शूट पे होते थे तो आई यूज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड इन माई चाइल्डहुड, और मैं रितिका के कैरेक्टर से रिलेट करती थी क्योंकि मैं उसकी उम्र की थी जब 90s में थी, बल्कि उससे भी छोटी थी. तो मेरे लिए 90s से मेरी यादें जुड़ी हैं बचपन की, और बहुत आसानी से रिलेट कर पाती थी मैं, इसलिए क्योंकि हमने वो माहौल जिया है, वो लाइफ जी है जहाँ गैजेट्स नहीं होते थे, जहाँ केबल जब नया नया आया था कितनी बड़ी बात थी केबल लगवाना, या फॉर दैट मैटर स्कूल के नंबर अच्छे ना आने पर ये फील करना कि कैसे मैं कम्पीट करूँ बाकी लोगों से. बहुत सी चीज़ें जो डिटेल में न्यू ईयर पे साथ में बैठ के रंगारंग कार्यक्रम देखना. अब तो मतलब न्यू ईयर पे कोई घर पे होता ही नहीं है, सब बाहर होते हैं. सो ऑन द होल जो चीज़ें, जो जो बारीकियाँ दिखाई गई हैं सीरीज़ में, वो कहीं ना कहीं हर 90s के बच्चे ने एक्सपीरियंस की है. तो आई एम अ 90s किड, मेरे लिए बहुत रिलेटेबल था. TVF हमेशा अपने परफेक्शंस के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कई सारे ऐसे शोज़ लाए हैं जो काफ़ी कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से. ये वाला भी शो काफ़ी कनेक्टेबल है. जब ऐसे शोज़ ऑफर्स होते हैं और ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिलता है, हाउ इट फील्स? इट फील्स ग्रेट. मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी डिलाइटफुल बात थी जब मुझे ये पता चला कि TVF वांट्स टू वर्क विद मी, एंड TVF और सनशाइन जिन्होंने को प्रोड्यूस किया है शो, उनके साथ मैंने ये काम किया. सीमा सुधीर जो कि सनशाइन प्रोडक्शंस के जो हेड हैं, उनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जिनका ये प्रोडक्शन हाउस है, और उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ. तो उनसे एक अलग रैपो था, लेकिन TVF के साथ मैं पहली बार काम कर रही थी, एंड इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद देम. उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, जितना वो प्रिपेयर्ड होते हैं, इतना उनको मालूम होता है कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए. उनके क्रिएटिव्स हमेशा सेट पे मौजूद होते हैं आपको गाइड करने के लिए कि ज़रा भी आप इधर से उधर चूक ना जाएं, एंड बहुत ही फ्रीडम के साथ काम करते हैं. एक बहुत अच्छा होमली, हैप्पी, वार्म माहौल होता है सेट पे. तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी और बड़ी बात थी कि मेरा OTT डेब्यू, जो कंटेंट के किंग माने जाते हैं TVF, उनके साथ मुझे करने का मौका मिला. अगर बात क्या जाए आपके कैरेक्टर की, वो काफ़ी अलग है. यू हैव प्लेड मॉम कैरेक्टर, पर ऐसा नहीं प्ले किया है हमेशा कोई हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ प्ले किया है, पर ये बहुत सॉफ्ट एंड कॉमेडी है. सो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिकॉज द कॉमिक जॉनर इज नॉट इजी आल्सो. या सी कॉमेडी मैंने पहले भी की है, बट ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि इस किस्म का कैरेक्टर मैंने पहले नहीं किया है, और OTT इज़ एज क्लोज यू कैन गेट टू रियल, उतना नेचुरल रखना पड़ता है. तो बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत ही सटल परफॉर्मेंस पे ध्यान रखा मैंने. और जब मैंने अपने आप को देखा सीरीज़ में, जब ये रिलीज़ हुई, तो सच में मुझे फ़र्क महसूस हुआ अपनी परफॉर्मेंस में कि जब आप टेलीविज़न करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है उस मीडियम की, बिकॉज दैट्स अ मीडियम ऑफ क्लोज, और उसकी टेकिंग डिफरेंट होती है, और उसकी ऑडियंस अलग है. तो वो इतने सालों से करके जब ये एकदम डिफरेंट चीज़ करनी थी, तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था. एंड आई एम हैप्पी दैट विद द सपोर्ट ऑफ माई एंटायर टीम आई वॉज एबल टू डिलीवर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई हैव डिलीवर्ड एज नीरजा. अगर जब बात किया जाए OTT की, तो OTT के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी अलग है. उसमें एक डेप्थ स्टडीज़ ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू TV शोज़. तो डू यू फाइंड कि एक्टर्स को ज़्यादा स्पेस मिलता है OTT में? क्या ज़्यादा होते हैं आपने कहा? नहीं, उसके पहले क्या होता है? कौन सी स्टडी? कैरेक्टर को ज़्यादा
स्टडी किया, डेप्थ स्टडी, ओके। सी ऐसा नहीं है, टेलीविज़न में भी बहुत डिटेल स्टडी की जाती है एंड मेरे लिए माय फर्स्ट लव इज़ टेलीविज़न। मेरी नींव टेलीविज़न है, तो मैं उसे कभी भूल नहीं सकती और मैं अब भी टेलीविज़न का हिस्सा हूँ और हमेशा रहूँगी। जस्ट दैट वहाँ हम लोग हमेशा डेडलाइन पे डिलीवर कर रहे होते हैं, क्योंकि जब एक शो शुरू होता है तब तो सारे कैरेक्टर्स पे काम करके हम शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आप हर दिन एक दिन के बाद की डिलीवरी दे रहे होते हैं एपिसोड की। तो द एंटायर टीम इज़ ऑलवेज वर्किंग ऑन टेंडर हुक्स, आई वुड से, स्पेशली द बिहाइंड द कैमरा टीम, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एडिटर्स होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। इवन राइटर्स फॉर दैट मैटर, कई बार तो एकदम फ्रेश सीन लिख के सेट पे आता है और हमें उसी वक्त उसे पढ़ के डिलीवर करना होता है। सो टीवी के चैलेंजेस अलग हैं एंड आई थिंक कि बहुत कमेंडेबल है कि हम विदाउट एनी प्रेपरेशन, विदाउट एनी टाइम इस किस्म का काम डिलीवर कर पाते हैं जो हम टेलीविज़न में करते हैं। एंड टेलीविज़न रियली डिज़र्व्स अप्लॉज फॉर दैट, क्योंकि ये टीम वर्क जो होता है ये बहुत मुश्किल होता है। OTT में इट्स अ डिफरेंट चैलेंज, बट OTT में आपके पास एक फ़ायदा होता है कि आप पहले से इन डेप्थ स्टडी करके सेट पर जाते हैं, आपको मालूम होता है एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक सीन, एक एक सिचुएशन, तो आपको बहुत टाइम मिलता है अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करने का, जो टीवी में आप शो शुरू होने से पहले करते हो, लेकिन फिर चलते शो में आपको मौका ही नहीं मिलता है। मगर फिर आपको इतना रच बस जाता है वो कैरेक्टर कि आप ही वो कैरेक्टर बन जाते हो, फिर आपको पता है कि वो सांस कैसे लेगा कैरेक्टर, तो आप उसे जी रहे होते हो। सो ये दो अलग मीडियम्स हैं और अलग तरीके से काम होता है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म सेम है और उतनी ही डेप्थ में काम करते हैं दोनों ही मीडियम्स। OTT की आने के बाद कई सारे व्यूअर्स के जो ऑडियंस है वो काफ़ी कैटर हो गए हैं। वो पीपल लव टू वॉच मोर OTT सीरीज, फाइनाइट सीरीज देखना पसंद करते हैं। डू यू थिंक कि नाउ सीरियल्स इतने लंबे लॉन्ग रनिंग शोज कर रहे हैं, उनको अभी एपिसोड रिमिक्स कर देनी चाहिए? देयर शुड बी सम चेंज ऑल्सो, बिकॉज आप एक ही शो को आप 1000 एपिसोड ला सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा ऑडियंस कांट सी। देखिए, ये तो TRPs डिसाइड करती है। अगर एक शो की TRP आ रही है और लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं, तो चैनल या मेकर्स उसे क्यों बंद करना चाहेंगे? और कई बार तो सालों साल चलने के बाद भी जब वो शो बंद होता है तो लोग कहते हैं कि क्यों बंद हो गया, हम उसे मिस करते हैं। आज 10 साल से ऊपर हो चुके हैं कुमकुम को बंद हुए, लेकिन लोग आज भी आकर कहते हैं कि वापस क्यों नहीं आता है। सो आई थिंक टेलीविज़न के शोज़ से जो व्यूअर्स हैं ना, उनका जुड़ाव बहुत अलग किस्म का होता है। वो उन कैरेक्टर्स को अपने घर का, अपने रिश्तेदार मानने लगते हैं, ऐसा होता है। सो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एपिसोड्स हो गए तो उसके बाद बंद कर ही देना चाहिए। आई थिंक अगर कहानी में फिर एक पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचा है तो बात अलग है, लेकिन अगर दे आर एबल टू ब्रिंग दोज ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड एबल टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, और अगर वो ऑडियंस पसंद कर रही है जो कि आपको TRP में नज़र आता है, तो देन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड टू शट इट डाउन। लास्ट में ये जानना चाहूँगी, आप अपने बच्चे को 90s के कौन से ऐसे किस्से तो सुनाती हो और आप उनको जोड़े रखती हो वो पुराने पलों से? मैं अपने बचपन की काफ़ी कहानियाँ उसे सुनाती हूँ। मैंने तो खासकर 4-5 साल पहले की बात है कि जब समर वेकेशन हुई थी तो लोग समर कैंप बस ज्वाइन करवा देते अपने बच्चों को, पर मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि नहीं, मुझे समायरा को समर कैंप नहीं ज्वाइन करवाना है, मुझे उसे रियल समर वेकेशन फ़ील करवानी है। तो हम उसे मेरे नेटिव प्लेस लेकर जाएंगे, जहाँ अब मेरे दादा दादी और नाना नानी नहीं हैं, लेकिन हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं, मेरी ताई जी, मेरे मामा मासियाँ। सो मैं उसे वहाँ लेकर गई, मैंने उसे अपना पहला स्कूल दिखाया, पहला क्लासरूम दिखाया, मेरे दादा दादी का घर दिखाया ले जाकर कि यहाँ मैं पैदा हुई थी, यहाँ मैं रहती थी। सो मैंने उसे जितना हो सके रूट्स से जुड़ा रखने की कोशिश की है और उसे अपना बचपन हमेशा बताने की कोशिश की है। तो उसे मैं बहुत किस्से सुनाती हूँ और उसे बताया कैसे हम छत पे सोते थे, और तब हम जब गए थे छुट्टियों में तो मैंने उसे अपने कज़न्स के साथ हम सब छत पे गद्दे लगा कर सोए और उसे भी वो एक्सपीरियंस करवाया और उसे वो बहुत मज़ा भी आया। इतना मज़ा आया कि हम जितने दिनों में वापस आने वाले थे उसमें और 10 दिन हमें रुकना पड़ा, बिकॉज उसने वापस आने से मना कर दिया था। सो आई एम हैप्पी दैट उसे रियल लाइफ का टच जो है वो पसंद आया था। और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि समायरा जितनी ग्राउंडेड और जितनी रूटेड हो उतनी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हम कितना भी एडवांस हो जाएं लेकिन हमारे जो रूट्स हैं वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, एंड आई ट्राई टू कीप दैट इंटैक्ट इन हर।
your daughter is famous on reels. She makes a beautiful reels. So do you think कि आपकी बेटी में वो एक्टिंग वाली लोग बोलते हैं ना चटक है थोड़ी? ओह शी इज़ अ नेचुरल परफॉर्मर. मतलब मैं उसके साथ इतने ब्रांड शूट करती हूँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने रीटेक दिया हो. इनफैक्ट एक दो बार अगर रीटेक हुआ है तो मैं कहती हूँ आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से हो रहा है. तो शी सेड मम्मा व्हाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, मैं तो एक बार में कर देती हूँ. तो शी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट. दैट इज़ जेन ज़ी आई थिंक, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं जितना कॉन्फिडेंस हम लोगों में उस एज में कभी नहीं होता था. एंड शी इज़ अ नेचुरल परफॉर्मर. तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि क्योंकि वो नेचुरल परफॉर्मर है तो उसे एक्टर ही बनना है बड़े होकर, ये उसकी चॉइस होगी कम्प्लीटली. बट हाँ आई सी दैट गुण एंड दैट क्वालिटी इन हर दैट शी हैज़ दैट इन बॉर्न. मेरी बेटी है. Yes. जब वो बोलती कि मुझे भी शूट पे आना है. नहीं, उसे शूट वूट पे आना पसंद नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि चुप रहना पड़ता है. जब शॉट चल रहा होता है आप बात नहीं कर सकते हो तो वो बोर होने लगती है. लेकिन हाँ उसे मेरे प्रोजेक्ट्स देखना बहुत 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 पसंद है. एंड वो वेट कर रही थी कि कब रिलीज़ होगा ये मेरी फैमिली. एंड रिलीज़ होते ही पहले ही दिन जिस दिन रिलीज़ हुआ मैंने उसके स्कूल से आने का वेट किया और फिर हमने साथ बैठकर बिंज वॉच किया और सारे एपिसोड्स देखे. एंड व्हेन द शो गॉट ओवर शी जस्ट सेड मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू. सो आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट रिवॉर्ड एंड अवार्ड that she loved my character. वो सीरीज में देखकर उसने कुछ कहा कि मुझे ये वाला ट्राई करना है, मुझे ऐसे 90s के जो मूवमेंट है वो जीना है? नहीं, ये कहने की बजाय उल्टा जब मैंने थप्पड़ मारा बच्चे को उसमें तो उसने ऐसे कर लिया, बोला आपने एक्चुअली मारा था? तो ऐसे नो मैंने मारा नहीं था शूटिंग पे. इट वॉज अ ट्रिक सो दैट दे डोंट गेट हर्ट. बट शी वॉज शॉक्ड दैट उसकी मम्मा इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार सकती है. Okay, thank you so much and all the best for Thank you. this series. Thank you And so I much. hope हम आपको फिर से एक नए OTT सीरीज पे देखें. I hope so too. Thank you so Thank much. you so much.